जय हिंद साथियों, देखिएगा एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस टाइम पर जो भर्ती चल रही है यूपी पुलिस के अंदर वो 60,244 चल रही है और उसके बाद में जो आगामी जो नेक्स्ट भर्ती है वो 40,000 पदों पर होने वाली भर्ती है, जिसकी घोषणा भी हो चुकी है। मतलब फिर बात यह कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, एज वगैरह क्या रहेगा, और इस बार जो आपने एग्ज़ाम दिया उसको बहुत कुछ उस एग्ज़ाम से जो है हमको सीखना है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, आपको पता होगा कि वेट है इसका 40,000 का कि सर कब तक ये जो भर्ती है वो आ जाएगी। चलिए हम उस पर ही हम डिस्कस करते हैं। आपको पता होगा कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो भाषण दिया गया था उस भाषण में साफ साफ जो है ये कहा गया था, जैसे ही इनको नियुक्ति पत्र प्राप्त होगा फिर 40,000 नौजवानों के लिए फिर भर्ती के लिए हम आवेदन पत्र लेने जा रहे हैं कि 40,000 पदों पर जो भर्ती होगी वो 60,244 की जो भर्ती फाइनल होने के बाद में जब इन्हें नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे, मतलब कि ट्रेनिंग से पहले जब आपका मेडिकल हो जाएगा और उसके बाद की जो ये पूरा प्रोसेस है, जो आप नियुक्ति पत्र कब मिलता है, जब आपका मेडिकल भी हो जाता है, फाइनल आप ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाते हैं, उस टाइम पर जो होता है वो नियुक्ति पत्र मिलता है। और इस पूरी चीज़ों को देखने के बाद में मैं थोड़ा सा अपना गणित लगाता हूँ, आप भी थोड़ा सा इधर देखिएगा। आपको पता होगा कि इसका दिसंबर के महीने में, यानी दिसंबर के महीने में इसका डीवी हो जाएगा और जनवरी के महीने में इसका क्या हो जाएगा सर जी, फिजिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, इसका फिजिकल हो जाएगा, मतलब दौड़ और डीवी ये हो जाएगा। इसके बाद में जो बचा हुआ ये आपका मेडिकल का प्रोग्राम है, क्या है जी, मेडिकल का। और मेडिकल जो होता है वो बिफोर ज्वाइनिंग होता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा समय जो होता है इसमें, ऐसा नहीं है कि आज आपका मेडिकल करा दिया 6 महीने के बाद आपका ज्वाइनिंग हो, ऐसा नहीं होता है। तो आपका जो मेडिकल है वो आपका कुछ समय, मतलब ज्वाइनिंग से कुछ समय पहले ही जो होता है वो मेडिकल कंडक्ट होता है। तो अब इस चीज़ को देख लीजिए, दिसंबर से जनवरी, अगर थोड़ा और भी टाइम लगेगा क्योंकि ये क्लियर हो जाएगा कि जनवरी में आपका कितने बच्चों ने जो है वो फिजिकल क्लियर किया, उसके बाद में मेडिकल के लिए कितनों को बुलाया जाएगा वो आने वाले समय में आपको बता, इसलिए मेडिकल के लिए, अच्छा मेरा अनुमान इन चीज़ों को देखने के बाद में ऐसा लगता है कि आपका जो मार्च है, मतलब क्या है जी, आपका जो मार्च है मतलब उसके अंदर जो है आपका मेडिकल हो जाना चाहिए, ठीक है, मतलब पूरा आपको जो है फरवरी जो है पूरा महीना देखने को मिल जाएगा। इस पूरी प्रोसेस को अगर जल्दी खत्म कराना है तो आप ये मान लीजिएगा कि मार्च के अंदर जो होता है वो आपका मेडिकल हो जाना चाहिए और आपकी जो ज्वाइनिंग है वो आपके अप्रैल या फिर मई में जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ज्वाइनिंग जो है वो अप्रैल या फिर मई में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए अगर ये इस तरीके से चलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसका मतलब नई भर्ती के लिए जो नोटिस निकलेगा वो आप आराम से जो है वो, यानी कि नेक्स्ट ईयर 2025 में, ठीक है, 2025 में आप ये देख पाएंगे कि अगली भर्ती का जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको जून जुलाई में देखने को मिलेगा, संभवतः जून जुलाई में ही आपको देखने को मिल जाएगा, जिस तरीके से ये काम चल रहा है। तो नई भर्ती जो 40,000 पदों पर आने वाली है वो आप यहाँ पर आप देख पाएंगे कि लगभग जो है वो जून जुलाई का समय जो है उस भर्ती को आने में लग जाएगा। इसके बाद में ये जो भर्ती हुई है, इस बार की गलतियों से बहुत कुछ जो हमको सीखना है। अब आप देखिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो इस बार की जो भर्ती है ना उसके अंदर मैथ, हिंदी, जीके, जीएस और रीजनिंग का जो पेपर आया था उसको देखने के बाद में यार एक चीज़ तो समझ में आ गई कि पेपर का लेवल कुछ थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है, और हर शिफ्ट का लगभग एक जैसा ही पेपर था। मतलब जो पेपर का जो एक कहते हैं ना लेवल जो था वो मॉडरेट लेवल था, जी नहीं कह सकता, मॉडरेट कह सकता हूँ। आपको पता है लगभग जो है 40 लाख विद्यार्थियों के आसपास जो है बच्चों ने फॉर्म भरे, उसके बाद में उन्होंने एग्जाम दिया और उसके बाद में फाइनल की जो कट ऑफ है आप देख सकते हैं, जनरल की जो है 210 212 को क्रॉस कर गई, इधर आपका ओबीसी 198 रहा और इधर आपका एससी 178, मतलब आप देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिला है। इसका मतलब यह कि कंपटीशन बढ़ रहा है, तो कंपटीशन बढ़ रहा है तो भाई इस बार की जो तैयारी है वो आपको अच्छे से तैयारी रखनी है। इस बार बहुत बच्चे हैं जो मतलब तैयारी किया फिर भी जो 2-4 नंबर से रह गए, 8-10 नंबर से रह गए, अब उनको ऐसा लगता है कि यार हमारी तो उम्मीद नाउम्मीद के बराबर हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके पास एक और चांस मिलेगा और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप कांस्टेबल में ही जाएं, आप सब इंस्पेक्टर की भी जो भर्ती आएगी उसमें भी आप चले जाएंगे। और काफ़ी ऐसे होंगे, देख लेना, आप खुद देख लेना, जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया और पास नहीं कर पाए और दरोगा वाली भर्ती में वो पास कर जाएंगे। ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल होने वाले हैं अगर इसके बीच में जो होता है यूपीएसआई की भर्ती का जो होता है वो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपने अंदर जो आपने तैयारी किया है वो वेस्ट नहीं जाएगा। आप देख लीजिएगा, मैथ के अंदर ना, मैथ का एग्ज़ाम जो पेपर था वो ही मॉडरेट आया था, मतलब समझ लीजिएगा कि आधे से ज़्यादा प्रश्न तो ऐसे थे जिनको करने में समय लग रहा था। तो मैथ को इस बार आपको थोड़ा हल्के में नहीं लेना है। इससे पहले जो पेपर हुए थे उनके अंदर मैथ की स्थिति कुछ अलग थी,
इधर देखिएगा हिंदी, हिंदी को लेकर के काफ़ी मतलब जब हम तैयारी करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो ऑलमोस्ट जो होता है ना वो 30, 31, 32 तक हमारा आराम से पहुंच जाता है। लेकिन इस बार जो हिंदी थी उसके अंदर इतना स्कोर तो भाई नहीं जा रहा था, मतलब एक मॉडरेट जो स्कोर था ना वो 25 और 30 के बीच में रहा था ज़्यादातर विद्यार्थियों का। तो हिंदी पर भी जो है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से टॉपिक मैं आपको बता दूंगा जिनसे इस बार आए और बड़े दिक्कत वाले सवाल थे, उनको मैं छांट करके उनको आपको रिवीजन कर लेना है। इसके बाद में देखो भाई जीके और करंट, जब आपका पेपर चालू भी नहीं हुआ था उससे पहले मैंने आपसे कहा था भाई करंट को आप ज़्यादा प्रायोरिटी मत देना, क्योंकि करंट को आप कितना भी पढ़ लेना, भाई सही बता रहा हूँ एग्जाम के अंदर ना, स्पेशली यूपी पुलिस के एग्जाम में या यूपी दरोगा का हो ना, जो हम और आप पढ़ते ना भाई करंट का विशेष तौर पर उसमें से कुछ देखने को अता पता नहीं मिलता, ये सत्य बात है, ठीक है ना। हाँ एसएससी में देखने को मिल जाता है, लेकिन यार करंट मतलब कुछ अलग ही है भाई, समझ रहे हैं ना। तो इस पर जितना टाइम आप वेस्ट करेंगे उससे बेहतर है कि आप यहाँ पर चले जाएं। इस बार जीके ने धोखा दिया, यूपी जीके आपको पता है ना के बराबर आई थी, एक भी सवाल नहीं था किसी शिफ्ट में, किसी शिफ्ट में 1-2 सवाल मिल गए थे। मतलब आप देख रहे हैं ना यूपी जीके एक प्लस पॉइंट होता है हिंदी की तरह, फिर भी जीके जो था यूपी जीके का पोर्शन बहुत ना के बराबर आया था। पॉलिटी के सवाल भी जो था वो ज़्यादा एग्जाम में नहीं थे, जो कि हमारा स्कोरिंग जो होता है वो क्वेश्चंस होते हैं। तो इस चीज़ को इस बार जो है टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से डीपली जो पढ़ करके जाना है। कर रहा है रीजनिंग, और रीजनिंग को देखने और समझने के बाद में ये लगता है कि आप रीजनिंग को इस बार जिस तरीके से आपने पढ़ रखा ना वैसे आप पढ़ेगा, रीजनिंग को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने रीजनिंग का पेपर भी देख रखा हुआ, ऑलमोस्ट विद्यार्थियों का रीजनिंग में बहुत बेहतर स्कोर रहा है। तो रीजनिंग सामान्यतः ऐसे ही आती है। अच्छा जो बचे हुए 8-10 सवाल होते हैं ना वो एकदम लेटेस्ट होते हैं, मतलब आप कोई भी एग्जाम दे लीजिएगा, मतलब यूपी पुलिस का बता रहा हूँ, उसमें रीजनिंग यूपीएसआई नहीं, यूपीएसआई में नॉर्मल आता है, लेकिन यहाँ पर जो कांस्टेबल का एग्जाम होता है ना वो 10 से 12 प्रश्न एकदम लेटेस्ट होते हैं, नए तरीके के होते हैं। तो उनको पहली शिफ्ट में जब आप देख लेते हैं तो दूसरी शिफ्ट वाला उन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से हैंडल कर सकता है, लेकिन पहली शिफ्ट वाले बच्चों को जो 10-12 प्रश्न आते हैं ना भाई उनमें दिक्कत होता है। तो ये सब चीज़ था जिसको मैं आपको जो है बताना चाह रहा था। तो नई भर्ती में थोड़ा भाई समय लग जाएगा, ठीक है, मतलब आप मान लीजिएगा 6-7 महीने का समय आराम से नई भर्ती आने में लग जाएगा, जब तक ये कंप्लीट नहीं होती है। कुछ स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि भैया जो ज्वाइनिंग होगा, जो आपका ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, क्या सभी को एक साथ भेजा जाएगा या फिर जो होता है जैसे पहले हुआ था कि मतलब कम कम भेजे गए थे। देखिए पहले का रीज़न अलग था, ठीक है, उसके बाद में आपने देखा रखा हुआ कि सेंटरों की जो संख्या थी वो कम पड़ गई थी। तो ऐसे में देख करके, लेकिन इस बार जो मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा बिल्कुल 100% भरोसा है कि इस बार जो आपका जो ट्रेनिंग होगा वो सबका एक साथ होगा, इसमें कोई भी जो है वो किंतु परंतु वाली बात नहीं। फिर भी जो है नोटिफिकेशन की देर है वो देखा जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सभी का एक साथ होगा। ऐसा नहीं होगा कि 25,000 पहले बुला लिए, फिर 25,000 फिर बाकी बचे हुए 12,000 इस तरह से बुला लिए, तो ऐसा नहीं होगा, मतलब एक साथ जो सबको बुला लिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो पर्याप्त रही होगी। और जो अच्छा नहीं कर पाए थे या फिर किसी भी कारणवश एग्ज़ाम में प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए, और देखो मैं आपको पहले ही बोलता रहा था कि इस एग्ज़ाम के अंदर ना भाई, इस एग्ज़ाम के अंदर आपका जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, मरे से मरे, मरे से मरे, मतलब अगर मैं इसकी बात करता हूँ ना OBC EWS या फिर जनरल की, भाई मरे से मरे 200 नंबर तो बनना ही चाहिए। उसके बाद में जो होता है ना, उसके बाद में आपका स्कोर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। जब आप शुरुआत करेंगे तो शुरुआत के 3 महीने में इतनी अच्छी पकड़ कर लो कि आपके 200 नंबर तो बननी चाहिए, किसी भी प्रैक्टिस सेट में 200 तो आना ही आना चाहिए, समझ रहे ना। फिर जब आप तैयारी करते जाएंगे तो आपकी गाड़ी 210, 220 और 230 को भी क्रॉस करने लगेगी, लेकिन विशेष तौर पर इस एग्जाम में बन रहा है भाई। अच्छा एक सवाल और है, मैं थोड़ा यही ऐड कर दूं आपको, मतलब रेलवे की एग्जाम आ रहे हैं, काफ़ी अन्य एग्जाम भी आ रहे हैं। अब कुछ सवाल ये होता है कि भैया ये बताओ यार हमारा इसमें नहीं आया, अब हम क्या करें, मतलब इधर रेलवे का भी आ रहा है, इधर SSC का भी आ रहा है। तो मैं ये कहूँगा, देखो एग्ज़ाम देने आप चले जाओ, पहली बात मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ को, हो सकता है कि आपको थोड़ी सी चीज़ें समझ में आ जाएँ। देखो भाई जो चीज़ है जो सबके लिए वो आपके लिए भी है, ठीक है, कुछ चीज़ें जो हैं वो सभी के लिए नहीं है। अब आप देखिएगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा अनरिजर्व, यहाँ लिख दिया मैंने OBC, फिर लिख दिया मैंने EWS, फिर लिख दिया SC ST, मैंने ये कैटेगरी लिख दिया ना। अगर आप यूपी के ही निवासी हैं तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आप देखो MP के हुए, राजस्थान के हुए, तो उनको जो इस कैटेगरी से हैं स्वाभाविक सी बात है कि उनको अपने स्टेट में फ़ायदा मिलेगा।
वैसे अगर आप यूपी से संबंध रखते हैं तो ये मैं हर स्टेट के लिए बता रहा हूँ, अपने स्टेट में ज़्यादा जो प्रायोरिटी होती है ना नौकरी की ज्वाइनिंग की, वो सबसे ज़्यादा इसीलिए होती है क्योंकि ओबीसी ईडब्ल्यू स्वाभाविक सी बात है कि जनरल से ये सब कम रहने वाली है, और विशेषकर आप पूरी ज़िंदगी में यूपी के अंदर ही नौकरी करेंगे तो ये एक बेहतर प्लस पॉइंट है। इधर आपका जो कैटेगरी है जिसमें कि आपको पता है रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, सो वो ऐसा नहीं है कि मतलब रिलैक्सेशन आप जनरल वाले कहेंगे सर जी हमें वो नहीं मिल रहा तो भैया हम क्या कर सकते हैं, यस ना, जो जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है। तो ऐसे में अब ये जो कैटेगरी है स्वाभाविक सी बात है इनका कट ऑफ कम जाएगा। तो अगर आप इन कैटेगरी से संबंध रखते ना मेरे भाई, तो आपको ज़्यादा प्राथमिकता देनी है यूपी के अंदर जो होने वाले एग्जाम है जिनके अंदर आपकी कैटेगरी का बेनिफिट हो जाए। तो इसलिए अन्य अगर देखो अदर राज्य में आप जाएंगे तो जनरल में समारे जाएंगे 5% में, तो अब बताओ कितना स्कोर करेंगे फिर भी आप रह जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पर है, ना कि इस क्षेत्र में, समझ रहे ना। अदर स्टेट में जाकर के एकदम परेशान हो जाएंगे जी। इसलिए अपनी कैटेगरी का जो है बेनिफिट उठाइएगा। बाकी क्योंकि अन्य विद्यार्थी सबसे बता रहा हूँ सबसे अच्छी जो अप्रोच है वो ये है कि यूपी के अंदर आने वाली जो वैकेंसी है उनमें आप ज़रूर मतलब उसको प्राथमिकता दें। अगर आपके 4 एग्जाम है और उनके अंदर यूपी एसआई या फिर यूपी कांस्टेबल का एग्जाम आ रहा है तो मैं कहूँगा भाई सबको छोड़ दो। अगर नौकरी चाहिए, अगर आप यूपी से ही हैं और आप बार बार फेल हो रहे हैं, 2-4 नंबर से ऊपर नीचे रह रहे हैं, तो भाई फिर यूपी जिंदाबाद, समझ रहे हैं ना। फिर आप दूसरी जगह जाएंगे बार बार फेल होंगे, पक्का है। इसीलिए बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो होगा वो यहाँ पर होगा। तो अब जो बेनिफिट आपको मिलता आ रहा है स्वाभाविक सी बात है उसके बारे में पता भी होना चाहिए ना। चलेगा, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, आपके मन में और सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, समय मिलने पर मैं आपके सभी सवालों को वीडियो के माध्यम से जवाब दूंगा। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।